आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर और स्क्वायर रूट। सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं स्क्वायर के बारे में। ठीक है यहाँ हम सबसे पहले इसको क्या बोलते हैं, वर्ग। क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। ठीक है, वर्ग में 4 साइड्स होते हैं और चारों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, अब इक्वल होते हैं। अगर एक साइड ए है तो दूसरा साइड भी क्या होगा, ए, तीसरा भी ए, चौथा भी ए। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर का, साइड मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, अब साइड मल्टीप्लाई साइड है तो साइड इसका क्या है, ए, और इसका भी साइड ए मल्टीप्लाई ए क्या होगा, ए का स्क्वायर। और यहीं से इसकी शुरू होती है स्क्वायर निकालना। अगर हम ए की जगह क्या रख रहे हैं, 1 को, यानी कि 1 का स्क्वायर, तो ये कितना होगा, 1। ठीक है, अगर हम ए की जगह रखते हैं 2, ये कितना होगा, 2 का स्क्वायर। कितना हो गया, 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 4। कोई दिक्कत, ए इक्वल टू लिखता हूँ 3, ये 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 9। कोई दिक्कत, ए इक्वल टू रखता हूँ 4, तो 4 का स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई 4 यानी कि 16 यानी 16। कोई दिक्कत, ए इक्वल टू रखता हूँ 5, तो 5 का स्क्वायर, तो 5 मल्टीप्लाई 5 यानी कि 25। ए इक्वल टू रखता हूँ 6, तो 6 का स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाई 6 यानी कि 36। यहाँ 7 रखता हूँ, ए इक्वल टू 7 का स्क्वायर कितना होगा, 7 मल्टीप्लाई 7 यानी कि 49। ए इक्वल टू 8 है, यानी 8 का स्क्वायर, 8 मल्टीप्लाई 8 कितना होगा, 64। लाउडली बोलो, आवाज में। ए इक्वल टू 9, तो 9 का स्क्वायर कितना होगा, 9 मल्टीप्लाई 9 81। ठीक है, अगर ए इक्वल टू रखता हूँ 10, तो 10 का स्क्वायर कितना होगा, 10 मल्टीप्लाई 10 यानी कि 100। ठीक है, क्या होगा, 100। ठीक है, अब यहाँ से हम आगे अगला स्टेप देखते हैं। अगला स्टेप ये होगा कि हम कौन सा इसमें से पूर्ण वर्ग होता है यानी परफेक्ट स्क्वायर होता है, और कौन सा नंबर्स नॉन परफेक्ट स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। ठीक है, हम अब आगे देखते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे हमें देखना है, जैसे तुमने क्या देख रहे हो यहाँ, 1 का स्क्वायर 1, फिर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो इस तरह से कुछ नंबर है, जैसे 1 4 6 के बाद 5 6 9 और 0, ये 6 नंबर। तो ये आप देख रहे होंगे 1 4 5 6 9 और 0। ये लगभग हर स्क्वायर के लास्ट में यूनिट डिजिट देखोगे आप, तो ये 1 4 5 6 9 0 यही नंबर होता है। और इसी नंबर से हम लगाते हैं कौन सा नंबर पूर्ण वर्ग होगा यानी परफेक्ट स्क्वायर होगा, और कौन सा नंबर नॉन परफेक्ट। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 5 6, ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है 6। किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो 16 का। 16 का स्क्वायर कितना लिखते हैं, 16 का स्क्वायर कितना लिखते हैं, 256। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 289, ये किसका स्क्वायर है, 17। यानी कि 289 भी एक क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। इसके लास्ट में क्या है, 9। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा पूर्ण वर्ग और परफेक्ट स्क्वायर क्या है। आगे बढ़े। ठीक है बच्चों, हमने सबसे पहले क्या देखा, पूर्ण वर्ग। क्या देखा, पूर्ण वर्ग। इसको क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर। क्या बोलते हैं इसको, परफेक्ट स्क्वायर। अब ये देखो कि हमने 1 से 10 तक गिनती होती है, 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 9, ये पूरा 10 तक हो गया। तो 0 आ गया, इसमें 1 भी आ गया, 4 भी आ गया, 5 भी आ गया, 6 आ गया और 9 आ गया। तो ये सब नंबर को हम क्या देख के क्या लगाते हैं, परफेक्ट स्क्वायर को पता लगाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे नंबर है जिसे यहाँ पे 2 3 7 8, ये 4 नंबर को जब किसी नंबर के लास्ट में होता है तो हम इससे अनुमान लगाते हैं कि ये क्या होगा, एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये एक पूर्ण वर्ग नहीं होगा। जैसे कुछ एग्जांपल लेता हूँ, 232, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, नो, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, और यहाँ लिखता हूँ मैं 333,
क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नो 383 क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। नहीं 387 क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन जब हम इसकी 729 यहाँ लिखते हैं, ये किसी न किसी नंबर क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर होता है। और इसका यूनिट डिजिट लेता हूँ 9, तो यूनिट डिजिट इसका कितना है? 9 है। नहीं तो इस 9 से ये किसका स्क्वायर है? ये 27 का स्क्वायर है। तो इससे देखने को मिलता है कि जो नंबर 145690 है वो एक परफेक्ट नंबर स्क्वायर को दिखाता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर को। लेकिन जो ये नंबर है इसके जिस भी नंबर के लास्ट में होता है वो क्या शो करता है? नॉन परफेक्ट स्क्वायर को। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आगे देखें, मैं पूछूंगा इधर, तू आगे बोलेगा। ठीक है, इधर बताओ ये 5 का स्क्वायर कितना लिखेंगे? 25। कितना लिखेंगे? 25। अगर तुम्हें 15 का स्क्वायर करना हुआ तो कैसे करोगे? मैं तुम्हें बताता हूँ। 5 का स्क्वायर कितना लिखे हमने? 25। कितना लिखे हमने? 25। अब यहाँ कितना है? 1। इस 1 को एक जगह कर देंगे। कितना करेंगे? एक। यहाँ एक की जगह कितना लिखेंगे? 2। कितना लिखेंगे? इधर 2। अब इस 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई, 2 एकम 2, तो ये कितना हो गया? 225। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ठीक। अब ये बताओ यहाँ कितना है? 25 का स्क्वायर। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 25। अब यहाँ कितना दे रखा है? 2। एक ज्यादा करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे? 3। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 525 नहीं 625, क्योंकि 3 दूनी 6। समझ में आया? ठीक है, अब यहाँ किसका है? 35 का स्क्वायर है, तो यहाँ 5 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा यहाँ पे? 25। अब यहाँ कितना है? 3। यहाँ कितना है? 3। 3 को एक ज्यादा करेंगे कितना होगा? 4। 4 का केवल 3 बार पढ़ेंगे कितना होगा? 12। तो यहाँ कितना लिखेंगे? 1225। बहुत इजी है ना? बहुत इजी है। तो हम 5 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 25। अब यहाँ कितना है? 4। यहाँ कितना है? 4। 4 को एक ज्यादा करेंगे तो 5, तो 5 चौके 20, तो ये कितना होगा? 2025। अरे 45 का स्क्वायर कितना है? 2025। अब यहाँ कितना है? 5। 5 का स्क्वायर कितना लिखेंगे? 25। यहाँ कितना है? एक ज्यादा करेंगे कितना होगा? 6। 6 पंचे 30। ठीक है, वैसा यानी हमने क्या देखा? 5 का स्क्वायर कितना है? 25। ठीक वैसे ही हमने नंबर बढ़ाते गए, 10 अंक बढ़ा के 15 लिखे, तो 15 का स्क्वायर कितना हो गया? 225। 25 का स्क्वायर 625। 35 का स्क्वायर 1225। 45 का स्क्वायर 2025। 55 का स्क्वायर 3025। इस तरह से आप कई सारे अगले नंबर 65 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर, आप इस तरह से किसी भी लास्ट में 5 डिजिट नंबर को निकाल सकते हो। ठीक है, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अब हम आगे देखते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम क्या देखेंगे? इसके आगे का नंबर हम कैसे इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ यहाँ देखो यहाँ क्या लिखा है? 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1, यानी 1 का स्क्वायर 1। ठीक वैसे ही अगला ट्रिक कहता है 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। कितना होता है? 121। तो ऐसे ही 1 डिजिट नंबर और मैं बढ़ा दूं और यहाँ लिख दूं 111, तो कैसे बनोगे? इसका सिंपल और बहुत इजी तरीका है। कैसे? यहाँ काउंट करो कितना डिजिट है? 1 2 3। तो हम क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे 1 2 3 और फिर 2 1। ये इसका 111 क्या होगा? स्क्वायर होगा। ठीक है, फिर यहाँ काउंट करो 1 2 3 4। यहाँ 4 डिजिट है, तो यहाँ 1 2 3 4 और यहाँ पे 3 2 1। कोई दिक्कत? यहाँ काउंट करो कितना है? यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 4 3 2 1। ये क्या होगा? इस तरह से हम इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। ऐसे अगला नंबर कौन सा है? अगला नंबर कितना है? 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 1,11,111 के अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हम क्या लिखना पड़ेगा? क्योंकि ये 6 डिजिट नंबर है, तो 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। अब इस तरह से ऐसे स्क्वायर हम निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत? बैठ जाओ। ठीक है, पहले जो अब
इस तरह से तुम स्क्वायर निकाल सकते हो। ऐसे कई सारे नंबर्स हैं जिसके हम ट्रिक के बेस पे हम बहुत सारे स्क्वायर निकाल सकते हैं। और अब अगले वीडियो में हम देखेंगे इसके आगे।